अगर वो तेरे बाप तक चलकर आशीर्वाद लेने में कामयाब हो गई तो उस आशीर्वाद का फल तुरंत दे दूंगी मैं। जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगी, यही कहा था ना तूने। पर जान देना तो आसान होता है, अगर दम है तो जान बचा कर दिखा। हा 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 हा। परिवार के लिए सब कुछ करूंगी, पर पहले अपने पैरों पर खड़ी होकर तो दिखा। छोटी बहू, आगे बढ़ो, बचा लो राजा साहब को, जल्दी करो। इस बुढ़िया को अभी भी लगता है कि तू कमाल कर सकती है, पर बता दे इसे, ना तेरे शरीर में ताकत है और ना ही तेरे इरादों में। लगता है बेटे से पहले बाप की चिता जलेगी यहां। नहीं छोटी बहू, प्लीज हिम्मत करो, सब तुम्हारे हाथ में है। अब आगे बढ़ो और बचा लो अपने पापा को। निकी याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था। You're a fighter। मैंने तो अकेले कपालिका को पछाड़ दिया, तुम अगर अपना मन बना लो तो क्या नहीं कर सकती। निकी मेरी तरफ देखो, हिम्मत करो निकी, कम ऑन। उठो। कम ऑन निकी। जल्दी करो निकी। That's it, Nikki. Come on. कुछ बात तो है छोटी बहू रानी में। राजा साहब। शाह जी प्लीज, देखिए निकी की हालत पहले ही बहुत खराब है, उसे और टॉर्चर मत करिए प्लीज। इसे भी मालिक की रस्म भी करनी है, प्लीज समझिए। अपने पागलपन को इस कदर मत बरसाना कि शैतानी रस्में पूरी ना हो पाए। उसे मारना पर जान से नहीं। राजा साहब, राजा साहब उठिए। राजा साहब आराम से।
दोनों तरह से फंस गई निकी। डाकिनी की शादी से दिल चुराने में नाकामयाब हो गई तो मैं पीयूष का दिल छीन लूंगी, और अगर ले आई तो मैं खुद तेरे खून की प्यासी हो जाऊंगी, क्योंकि तब साबित हो जाएगा कि तुझ में कुछ तो बात है जो बहुत खास है। तू ऐसी हरकतों से मेरे इरादे और भी बुलंद कर रही है डायन। अगर मैं इस फिजिकल पेन को जीत सकती हूँ तो अपनी फैमिली के लिए डाकिनी का सामना भी कर सकती हूँ। अब मैं निकी की हेल्प करूंगा। इस डायन के आंसू देकर निकी को डाकनी का सामना करने के लायक बनाऊंगा मैं। और कितनी वजह दोगे निकी मुझे तुमसे प्यार करने की? इतना दर्द तो मैं भी नहीं सह पाता जितना कि तुम सह रही हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार के लिए। मैं भी नहीं सह पाती अगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी और तुम्हारे परिवार को अपना परिवार नहीं मानती। I love you, निकी। I love you, पीयूष। बस निकी, बहुत हो गया अब नहीं होता यार। और देखो तुम्हारी दर्द बर्दाश्त करने की हद तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें और दर्द में नहीं देख सकता। अभी हो गया यार, मुझे एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है तुम्हारे साथ, अपने परिवार के साथ, जैसे जैसे कि बाकी लोग जीते। और हम जिएंगे, सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। और मुझे तुम्हारे यकीन पे पूरा यकीन है। मुझे डाकिनी के पास जाना होगा पीयूष। हमें कोई तो रास्ता निकालना होगा जिससे। मैंने रास्ता निकाल लिया। कैसा रास्ता? डाकनी की मौत का रास्ता। क्या? हाँ निकी देखो, अगर मैं सही हूं, जो कि मुझे पता है मैं हूं, तो इस रास्ते पे चलकर तुम सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी, बल्कि सही सलामत यहाँ हम सबके पास वापस आओगी। लेकिन वो रास्ता है कौन सा? और तुम्हें पता कैसे चला? सौदामिनी से। सौदामिनी? पीयूष, मुझे उसका सीना समझ में नहीं आता। गुड़ पे मक्खी की तरह बूरनगढ़ से चिपक गई है, वो जाने का नाम नहीं ले रही। निकी, थैंक गॉड वो वापस नहीं गई, क्योंकि अगर वो चली गई होती ना तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि डायन के आंसू से डाकनी को मारा जा सकता है। मैं पीयूष का सीना चीर के उसका दिल निकाल लूंगी। What? निकी, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे डायन का आंसू जमीन पर गिरता है ना निकी, तो वो पारा बन जाता है, और वो पारा डाकनी के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। निकी देखो, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। जो तुम यही सोच रही हो ना कि सौदामिनी की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। निकी, मैं खुद कहा सुनी पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन ये बात सौदामिनी के रिसर्च टेप्स में बाकायदा दर्ज है। मैंने खुद वो टेप अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी बात सही तो हो सकती है,
लेकिन जिस तरह सौदामिनी डायन की चापलूसी करती है वो भला हमारी साइड में क्यों होगी? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि वो इतनी बड़ी बात तुम्हें क्यों कहेगी। कि मैंने ये बात सौदामिनी ने मुझे कही नहीं है, मैंने उससे उगलवाई है। और अगर उसने ये बात छाया को बता दी तो? वो चाहकर भी नहीं बता सकती। ये सौदामिनी जी कमरे पर ताला लगा के कहाँ चली गई? मैं तुम्हारी समझदारी पर शक नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि सौदामिनी की दी गई इंफॉर्मेशन पर हम यकीन कर सकते हैं तो तुम्हारी बात सही होगी। लेकिन तुमने ये कहावत सुनी होगी ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो उसके हिसाब से हमारे दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन हुआ। और सौदामिनी की हरकतों से तो यही लगता है कि वो हमारी दुश्मन की दोस्त है और हमारी नहीं है। पीयूष, बैठो बैठो आराम से, इजी इजी। मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ पे रह क्यों रही है। I mean, कोई दूसरा रीजन जरूर होगा जो वो हमें पता नहीं रही है। निकी, देखो 100 बात की एक बात, सौदामिनी के यहाँ रहने से हमें फायदा हुआ ना? और जो तुम कह रही हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर शायद किसी और कारण की वजह से वो यहाँ रह रही हो, या छाया उसकी दोस्त हो, या वो हमारी दुश्मन भी हो। फिलहाल मैंने आज उसका इस्तेमाल किया मोहरा बनाकर, और आगे भी कर लेंगे। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? बस यही कि मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग छाया नाम की मुसीबत को हमारे रास्ते से हट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बस दिल थोड़ा उदास है। लेकिन क्या? मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मेरे अंदर कोई शक्ति है, और वो शक्ति मुझे कह रही है कि वो हार मेरी हार नहीं बल्कि एक एग्जाम था। कोई तो है जो वो एग्जाम ले रहा था कि मेरे सामने की जो लड़ाई है उसकी जीतने की काबिल हूं या नहीं। नहीं यार, देखो तुम ओवर थिंकिंग और कुछ नहीं है, पहेलियां बुझा रही हो तुम। कोई तुम्हारा इम्तिहान नहीं ले रहा। नहीं, किस शक्ति का जिक्र कर रही हो तुम? आई डोंट नो, शायद भगवान और मेरे आत्मा के बीच। I don't know. All I know is that मेरी निकी हर इम्तिहान में पास हुई है। इनफैक्ट फर्स्ट आई है, 100 out of 100।
नहीं, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि मैं पास हुई हूँ या फेल, लेकिन एक बात मुझे जरूर पता है कि अरे एक सेकेंड, उठने की क्या जरूरत? कि मालिक और उसकी काली ताकतों के खिलाफ मैं इस लड़ाई को बंद नहीं करूंगी। कांच पर तो क्या, अगर मुझे आग पर भी चलना पड़े ना, तो मैं अपने फैमिली के लिए, अपने प्यार के लिए चलूंगी। इस हार ने मेरे सारे डर को दूर कर दिए और अब मैं नहीं रुकूंगी। अब मैं बस तभी रुकूंगी जब मैं ये लड़ाई जीतूंगी या मर जाऊंगी। अरे एनीवेज, हमें उस डायन के आंसू चाहिए, और वो आंसू तभी आएंगे जब हम उससे रुलाएंगे। तो कैसे रुलाएंगे हम उस छाया डायन को? देखो निकी, सौदामिनी के रिसर्च टिप्स में ये साफ साफ दर्ज है कि डायन की जवानी उधारी की होती है। मतलब देखो, जितना कि मुझे याद है उन टेप्स में मैंने ये साफ साफ सुना था कि डायन जहां कहीं भी रहती है ना, वो वहां के इंसान क्या जानवरों तक की आबादी पर मंडराती है, और वो अपने जिंदा शिकार की आयु से कुछ साल चुरा लेती है, और ठीक इसी वजह से वो कभी भी मौत के मुंह के आसपास तक नहीं मंडराती, और इसी वजह से उसका बुढ़ापा भी नहीं छलकता, वो हमेशा जवान दिखती है। पर क्या? जो डायन का जो मुखौटा है, इसके पीछे हजारों साल का बुढ़ापा छिपा होता है। अगर हम लोग किसी तरह डायन को उसके असली चेहरे से रूबरू करा देना, और उस रूप को देख के डायन पागल हो जाती है, चिल्लाती है, रोती है, यहाँ तक कि बेहोश भी हो सकती है सदमे की वजह से। तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ गई, लेकिन छाया डायन तो अपने आप को कांच में हर रोज देखती है। इनफैक्ट वो घंटों कांच के सामने बैठी रहती है और खुद को निहारती रहती है। तो अगर उसने अपना असली चेहरा देखा नहीं है, तो हम उसे कैसे दिखाएंगे? और हमने खुद उसका असली चेहरा देखा तक नहीं है। कहा ना वो मुखौटा है निकी। देखो, डायन का असली चेहरा किसी आम दर्पण में नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ सत्य दर्पण में दिखाई देता है। सत्य दर्पण, वो क्या होता है? देखो, जब मैं वो रिसर्च टेप देख रहा था, तो उसमें एक बुजुर्ग आदमी सत्य दर्पण का जिक्र किया था। तो अब ये सत्य दर्पण कैसा होता है, कहाँ मिलता है, मुझे कुछ नहीं पता। यानी कि हम जानते हैं कि ताला किस चाबी से खुलेगा, पर ये नहीं जानते कि चाबी मिलेगी कहाँ। वो चाबी तुम्हें कहाँ मिलेगी, शायद हम बता सकते हैं। हमने तुम दोनों की बातें सुनी। हम जानते हैं किसी को जो शायद इस चाबी तक पहुंचा सकता है। फिर बताइए ना। तुम ये मत समझना कि तुम्हारी इस प्लानिंग में हम तुम्हारी मदद सिर्फ तुम्हारे कारण कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम डाकिनी के यहां से दिल चुरा कर नहीं ला पाई, तो ये डायन हमारे बेटे पीयूष का दिल निकाल लेगी, और हम अपने बेटे को खो नहीं सकते किसी भी कीमत पर।
नहीं। माँ, यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ, मुझे पता है कि मैंने आपकी मुश्किलें इतनी कम नहीं की है जितनी बढ़ाई है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि मेरे जीते जी आपके बेटे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। हमें इस बात का पूरा यकीन है। ये काढ़ा पी लेना, तुम्हारे ये जख्मों को जल्दी भर देगा। निकी अभी चल नहीं सकती और हो सकता है कि छाया की नजर इस पर हो। तुम हमारे साथ हो पीयूष। मैं भी आता हूं। तुम ये लो, डाकनी के बारे में इंटरनेट पे जितनी भी जानकारी है पढ़ लो। आपके सर्च का परिणाम प्राप्त करें। ये है डाकिनी।